मेरे पास कॉन्सेप्ट कि क्या एलिमेंट्स का ऑर्डर इम्पॉर्टेंट है सेट में। तो यहाँ पे ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं है एक्चुअली। हम उससे डिफ़ाइन नहीं कर सकते कि अलग अलग सेट है। अगर मैंने 1 2 3 लिखा या 1 3 2 लिखा या 3 2 1 लिखा, ये सभी सेट्स मेरे सेम ही कहलाएंगे, चाहे इनका ऑर्डर अलग है, बट एलिमेंट्स क्या है, सेम है। अगर क्या सेट्स में रिपीटेड एलिमेंट्स हो सकते हैं। अब जैसे कि मैंने बोला कि बनाना एक वर्ड है, इसमें जितने लेटर्स आ रहे हैं उसका सेट बनाओ, तो आपने एक एक लेटर को अलग अलग कर दिया जिसमें एन ए रिपीट हो रहा है, तो बार बार ए एन लिखा, नो, तो दिस इज़ रॉन्ग। इसको अगर करेक्ट वे में लिखना है तो हम सिर्फ BAN लिखेंगे, क्योंकि मेरे पास ए और एन रिपीट में आ रहा है, तो उसको बार बार रिपीट में नहीं दिखाते सेट्स में। बस वो एक बार आ रहा है, इसमें बिलोंग कर रहा है, तो वो हमें एक ही बार दिखाता है। तो आई होप ये बात क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट है एम्प्टी और नल सेट। अगर मैं एम्प्टी और नल सेट की बात करूँ तो जो हमारा फाई आया था, जिसे मैं कह रही थी एम्प्टी और नल सेट, ये उसकी बात की गई है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि x है, जहाँ पे x एक प्राइम नंबर है जो कि कंपोजिट है। अब ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि अगर कोई नंबर प्राइम हो सकता है या कंपोजिट हो सकता है, दोनों कैसे हो सकता है, क्योंकि प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो सिर्फ अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है और किसी टेबल में नहीं आता। कंपोजिट नंबर वो होता है जो अपने टेबल में और 1 के टेबल के अलावा दूसरे के टेबल में आता है। तो दोनों में से कोई भी एक चीज़ पॉसिबल होगी, पर दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है, तो देयर इज़ नो प्राइम नंबर। तो अगर मुझे बोला जाए कि इस सेट बिल्डर को रोस्टर फॉर्म में लिखो, तो ये मेरा एक एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि इस सेट में कोई भी नंबर बिलोंग ही नहीं कर सकता। तो आप इसे एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट कह सकते हो, और इस एम्प्टी सेट को हम डिनोट करते हैं फाई सिंबल से, या फिर आप सेट बनाकर खाली छोड़ दो कि ये नल सेट है, एम्प्टी सेट है, खाली सेट है, कि इसमें मेरा कुछ भी बिलोंग नहीं कर रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल 8 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट्स। आपको पता लगाना है कि इन चारों पार्ट्स में से किस पार्ट में एम्प्टी सेट है, यानी कि अगर आप इसे रोस्टर फॉर्म में चेंज करोगे तो ये मेरा खाली सेट आएगा। जैसे कि फर्स्ट पार्ट है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स की, इवन प्राइम नंबर तो ये एग्जिस्ट करता है। टू जो है वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है और इवन प्राइम नंबर भी है, तो ये मेरा एम्प्टी सेट नहीं है, क्योंकि 2 इट इज़ नॉट एन एम्प्टी सेट। सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स हैविंग एट मोस्ट 2 फैक्टर्स, कि ऐसे कंपोजिट नंबर्स का सेट जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 फैक्टर हो, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर्स में 2 फैक्टर्स होते हैं। 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर्स को ही हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं, क्योंकि कोई नंबर अपने इटसेल्फ और किसी तीसरे के टेबल में आ रहा है तभी तो वो कंपोजिट है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज़ 4, तो उसके फैक्टर्स ही 1 2 4 है, तो 2 से ज़्यादा है। तो इसका मतलब कि ये फैक्ट क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया नल सेट। तो सिंस अ कंपोजिट नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, सो इट इज़ एन एम्प्टी सेट, तो ये मेरा एम्प्टी सेट होगा। सेट ऑफ नंबर्स विच आर बोथ रैशनल एंड इरेशनल, ऐसे नंबर्स जो रैशनल भी हो इरेशनल भी हो, तो ऑफकोर्स पॉसिबल है, क्योंकि वो रियल नंबर्स होते हैं, हमने पढ़ा था। तो वो रियल नंबर्स होता है, बट वो रियल नंबर्स कैटेगरी में आते हैं, बट ईदर रैशनल होगा या इरेशनल होगा। आप एक ही टाइम पे एक ही नंबर को देखकर दोनों चीज़ें नहीं बोल सकते कि यार ये है या नहीं है, बट इनको ग्रुप करके रियल नंबर बोला जाता है, वो अलग चीज़ है। यहाँ बोला गया ऐसे नंबर जो रैशनल भी है इरेशनल भी है, या तो रैशनल होगा या इरेशनल होगा, क्योंकि इरेशनल नंबर की डेफिनेशन यही कहती है कि वो नंबर जो रैशनल नहीं है। तो इसका मतलब इसका आंसर होगा कि सिंस नो रैशनल नंबर इज़ इरेशनल, कि कोई भी रैशनल नंबर इरेशनल नहीं होगा, दैट इज़ कोई भी सेट ऑफ नंबर्स जो कि मेरे रैशनल और इरेशनल दोनों हों, वो एम्प्टी सेट है। इसके बाद सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, ऐसे इरेशनल नंबर का सेट जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो वो भी नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि डेसिमल एक्सपेंशन इरेशनल नंबर का कभी ख़त्म ही नहीं होता, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। तो अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो वो सेट क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो गया अगेन।